प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 45 घंटे के ध्यान से बाहर आ गए हैं। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमते ही 30 मई के शाम से कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद सेंटर में ध्यान लगाने चले गए थे। इसके साथ ही उनकी अध्यात्म में रुचि को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। दरअसल नरेंद्र मोदी और अध्यात्म का नाता काफी गहरा और पुराना है। उनके व्यक्तित्व, राजनीतिक दृष्टिकोण और भारतीय समाज के साथ उनके दृढ़ संबंधों में इसकी झलक मिलती है। उनके धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उनके ध्यान केंद्रित जीवन और उनकी नीतियों की प्रेरणा शामिल है। नरेंद्र मोदी और अध्यात्म का रिश्ता नया नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है जब घंटों ध्यान लगाने वह एकांतवास में चले गए, कभी केदारनाथ की गुफाओं में, तो कभी कन्याकुमारी, तो कभी अपने घर में ही ध्यान लगा लिया। साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब भी लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र स्थित प्रतापगढ़ के किले में चले गए थे। ये शिवाजी महाराज का किला है। यहाँ मोदी ने कुछ घंटों तक एकांतवास किया था। इसके बाद साल 2019 में चुनाव संपन्न होने के बाद पीएम मोदी केदारनाथ की गुफाओं में ध्यान लगाने चले गए थे, जहां उन्होंने 17 घंटे ध्यान लगाया था। अब एक बार फिर वह कन्याकुमारी में 45 घंटों के ध्यान में थे। सारा विश्व उनकी आध्यात्मिक रुचि में दिलचस्पी दिखा रहा है। वहीं भारत में विपक्ष इसे चुनावी हथकंडे बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने तो उनके इस ध्यान को चुनावी हथकंडा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसकी आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं पीएम मोदी इन आलोचनाओं से दूर विपक्ष के आरोपों पर चुप्पी की चादर ओढ़े हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, न ध्यान में जाने से पहले और न लौटने के बाद। इससे भी विपक्ष की बौखलाहट और बढ़ गई है। दरअसल नरेंद्र मोदी के लिए यह सब कुछ नया नहीं है। यह उनकी आध्यात्मिक दृष्टि ही उन्हें इन चुनौतियों के खिलाफ मजबूत बनाती है। इससे पहले भी कोरोना काल के दौरान जब सारा विश्व मेडिकल साइंस की ओर भाग रहा था, तब मोदी ने देश के लोगों से थाली बजाने की अपील की। तब देश क्या, विदेशों में भी लोगों ने उनकी एक अपील पर खूब थाली बजाई। फिर लोगों ने मोदी के कहने पर दिए भी जलाए। यह एक उदाहरण मात्र है कि मोदी की आध्यात्मिक सोच पर लोगों को कितना भरोसा है, सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी। फिर जब अयोध्या में रामलला का अभिषेक होना था, तब भी मोदी ने 7 दिनों पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जमीन पर चटाई बिछाकर सोते रहे। तब जब सभी शंकराचार्यों ने अभिषेक समारोह में आने से इनकार कर दिया था, तब मोदी पर लोगों को भरोसा था कि इस अभिषेक के लिए उनसे उपयुक्त दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मोदी ने लोगों का यह भरोसा और विश्वास अपने तप से ही पाया है। यह तप और ध्यान वह वर्षों से करते चले आ रहे हैं। वर्ष 1967 में नरेंद्र मोदी ने 11वीं की परीक्षा पास की। तब उन्होंने जामनगर के बालाछड़ी जाने की सोची थी, सैनिक स्कूल से पढ़ाई करने के लिए, ताकि आगे चलकर फौज ज्वाइन कर सके, देश सेवा कर सकें। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता दामोदर दास मोदी और माँ हीराबा बड़ी मुश्किल से अपने 6 बच्चों को पाल पोस रहे थे। इसलिए वे नरेंद्र मोदी की सैनिक स्कूल में पढ़ने की इच्छा पूरी कर पाने में असमर्थ थे। तब नन्हा नरेंद्र चाय की दुकान पर उनकी मदद कर रहा था और उनका बड़ा सहारा था। 19 साल के बाद मोदी जब 1959 में अहमदाबाद पहुंचे, तब अहमदाबाद सियासत की उर्वर भूमि के साथ ही साहित्य, धर्म और अध्यात्म की भूमि भी थी। इसी शहर में वो ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर भी है, जहाँ की रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी जैसे ही मशहूर है। मंदिर शहर की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। मोदी भी जब साल 1959 में अहमदाबाद पहुंचे, तो उनकी भी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जगन्नाथ मंदिर बना। जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो इसी मंदिर में प्रभु का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक रुचि तो इससे पहले से ही पैदा हो चुकी थी। जब उनके जीवन में स्वामी दयानंद का आगमन हुआ, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे आध्यात्मिक गुरु थे। सितंबर 2015 में उनका निधन हो गया था। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस में रहने के दौरान से ही
अपने आध्यात्मिक गुरु दयानंद गिरी से मिलने जाते रहे हैं। पीएम के जीवन पर स्वामी जी का काफी गहरा प्रभाव है। पीएम मोदी के बारे में और रोचक किस्सा मशहूर है जो दूसरे आध्यात्मिक गुरु आत्मास्थानंद से जुड़ा है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी कई साल पहले सब कुछ छोड़ सन्यासी बनने निकल पड़े थे। तब स्वामी आत्मास्थानंद ने ही उन्हें रोका और समझा बुझाकर राजनीति में जाने को प्रेरित किया था। स्वामी आत्मास्थानंद कोलकाता स्थित बेल्लुरु मठ के मुख्य संत थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले गुरु माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में रामकृष्ण मिशन के इस संत का काफी प्रभाव रहा है। उन्होंने ही मोदी को उनकी युवावस्था में राजनीति में आने की सलाह दी, जिसकी बदौलत देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखा। आत्मास्थानंद से मोदी की पहली मुलाकात 1986 में हुई थी। दरअसल 1986 में वे गुजरात के राजकोट शहर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्रमुख बनाए गए थे। विवेकानंद के जीवन और कार्य से प्रभावित नरेंद्र मोदी ने उन्हीं दिनों राजकोट स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में शरण ली थी। नरेंद्र मोदी उन दिनों युवा थे और उनका मन संन्यास की ओर झुका हुआ था। रामकृष्ण मिशन आने से पहले कुछ वर्षों तक वह घूमते रहे और अध्यात्म ज्ञान की तलाश करते रहे। राजकोट आश्रम में आत्मास्थानंद की सानिध्य में कुछ समय तक रहने के बाद मोदी ने उनसे सन्यासी बनने की इच्छा जताई। उस समय आत्मास्थानंद ने उनसे कहा कि सन्यास उनके लिए नहीं है। हालांकि मोदी सन्यासी बनने का मन बना चुके थे। राजकोट आश्रम ने जब सन्यासी की दीक्षा नहीं दी तो वे बेल्लुरु चले गए। आत्मास्थानंद ने उस समय के बेल्लुरु मठ प्रमुख स्वामी माधवानंद को एक पत्र लिखा। मोदी वह पत्र लेकर बेल्लुरु गए। हालांकि वहां भी उन्हें सन्यास की दीक्षा नहीं दी गई। वहां मोदी से कहा गया कि वे लोगों के लिए काम करें, उन्हें समाज से अलग थलग होने की आवश्यकता नहीं है। मोदी बेल्लुरु से लौटकर एक बार फिर आत्मास्थानंद के पास आए। आत्मास्थानंद ने उन्हें समाज की सेवा करने की सलाह दी, जिसके चंद दिनों बाद वह आरएसएस में शामिल हो गए। संघ में काम करते हुए मोदी राजनीति में आ गए, पर राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अध्यात्म को नहीं छोड़ा और आज वे दुनिया के चंद प्रभावशाली लोगों में शुमार हैं। संभवतः इसके पीछे भी धर्म और अध्यात्म ही है जो उन्हें शक्ति देती है। नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व के मौलिक हिस्से के रूप में उभरता है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी 45 घंटे के ध्यान से बाहर आ गए हैं, इस प्रण के साथ कि अब की बार 400 पार।